This is an ABP Life podcast. तो आपका और मेरा फेवरेट टाइम एक बार फिर से आ गया, कहानियां सुनने का टाइम। और आज की कहानी बेहद खास है। फ्रेंडशिप डे नजदीक है और इसीलिए आज की कहानी दोस्ती के नाम। मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइफ पॉडकास्ट पर। आप सुन रहे हैं सो जा जाने मन, जहां हमेशा की तरह आपके लिए लेकर के आती हूं कुछ मजेदार कहानियां। आज की कहानी का नाम है दोस्ती की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। टीना नाम की एक लड़की थी। 9th क्लास में वो पढ़ती थी। पढ़ाई में बहुत होशियार थी वो। हमेशा ही अपनी क्लास में अव्वल आती थी, फर्स्ट आती थी। टीना में वैसे तो सभी आदतें अच्छी थी, लेकिन पढ़ाई को लेकर वो बहुत ही इनसिक्योर महसूस करती थी। उसे ना हमेशा वैसे ही डर लगा रहता था कि पढ़ाई में कोई उससे जरा सा भी आगे ना निकल जाए, किसी के मार्क्स उससे ज्यादा ना आ जाएं, कोई टीचर उसके अलावा किसी और स्टूडेंट की तारीफ ना कर दे। अपनी इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपनी पढ़ाई को कभी किसी के साथ भी शेयर ही नहीं करती थी। टीना की एक दोस्त थी, ऋतु। ऋतु भी टीना के साथ ही पढ़ती थी और पढ़ाई में भी टीना के लगभग बराबर ही थी। टीना ऋतु के साथ वैसे तो अपनी सारी बातें शेयर करती, लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आती ना, या तो वो बात टाल देती या बदल देती या पढ़ाई ना हो पाने का रोना रो देती। एग्जाम्स आने से पहले टीना को ये कहते सुना जा सकता था कि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। हमेशा का था, एग्जाम्स आने से पहले टीना यही बोलती थी। कई बार जब उसकी फ्रेंड ऋतु किसी वजह से क्लास वर्क नहीं कर पाती थी या स्कूल में एब्सेंट होती थी और वो अगर टीना की कॉपी या नोट्स मांगती थी, टीना हमेशा बहाना बना देती थी कि उसका काम पूरा ही नहीं हुआ है, यार मेरा तो काम ही नहीं पूरा हो पाया, मैंने खुद नहीं बनाए। वो कभी अपने नोट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, क्योंकि टीना को ये डर था कहीं उसके नोट्स पढ़कर कोई उससे ज्यादा नंबर ना ले आए। ऋतु टीना की इस आदत को समझने लगी थी कि टीना झूठ बोल रही है, लेकिन वो टीना को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उसकी बात उसके सामने बताकर उसे झूठा नहीं ठहरा सकती थी। एक अच्छी ट्रू फ्रेंड थी वो। एक बार की बात है, टीना बहुत बीमार थी। बीमारी की वजह से वो कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। परीक्षाएं नजदीक थी और कई दिनों से स्कूल ना जा पाने के कारण टीना एग्जाम का जो सिलेबस है वो पूरा नहीं कर पाई थी। टीना बहुत दुखी थी। एक दिन अचानक ऋतु टीना के घर उसकी तबीयत के बारे में पूछने आई। टीना ने बताया कि तबीयत तो अब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे अभी कुछ दिन तक और आराम करने को कहा है। टीना ने ऋतु को बताया कि इतने दिनों से स्कूल नहीं जाने की वजह से उसका स्कूल का सारा काम बाकी है और एग्जाम सर पर है। ऋतु टीना की प्रॉब्लम को समझ पा रही थी। उसने तुरंत ही टीना से कहा, टीना अगर तुम चाहो तो मैं स्कूल के बाद शाम को अपने स्कूल बैग के साथ 1-2 घंटे तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। इस बीच हम स्कूल में बाकी रह गए तुम्हारे काम को भी पूरा कर पाएंगे और एग्जाम्स की तैयारी भी साथ कर लेंगे। ऋतु की बात से टीना को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो शॉक हो गई। टीना को ऋतु के साथ अपने पुराने बर्ताव की वजह से ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऋतु उसकी इस तरह से मदद करेगी या उसका साथ देगी। टीना की आंखों में आंसू थे। उसने हाँ में अपना सर हिलाया। अगले दिन से ऋतु हर रोज टीना के घर गई। अपने नोट्स देकर स्कूल ना जा पाने के कारण बाकी रह गए उसके सारे काम को निपटाने में उसकी मदद की। साथ मिलकर पढ़ने से उनकी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, बहुत से डाउट क्लियर हो गए। ऋतु की हेल्प से टीना इस बार एग्जाम में पूरे विश्वास के साथ परफॉर्म कर पाई। पहले की ही तरह पूरे नंबर भी लाई। टीना को अपनी मार्कशीट देखकर खुद से ज्यादा गर्व अपनी सहेली पर हो रहा था। अब उसने तय कर लिया था कि वो अपनी आदत बदलेगी और समय पड़ने पर अपने दोस्तों के साथ रहेगी, उनका साथ देगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्ती करो, सच्ची करो, सारे बैर, सारी कमियां, सारी जेलसी पीछे रखकर, और हमेशा अपने दोस्त के काम आओ। नहीं तो फिर उस दोस्ती का क्या मतलब?
आज की कहानी में इतना ही। मुलाकात अगले हफ्ते फिर करेंगे एक और कहानी के साथ। सुनते रहिए सो जा जाने मन, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.